हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको तेनालीरामा का अगला एपिसोड यानी कि 10वां एपिसोड हिंदी में बताने के लिए। शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ये पूरा आधे घंटे का एपिसोड का स्टोरी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और ये एपिसोड कुछ इस तरह शुरू होता है। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि तेनालीरामा जो थे वो वहाँ विजयनगर के द्वार के बाहर पहुँच चुके थे और वहीं बाहर ही रुके हुए थे और रात का इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने के लिए। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तेनालीरामा वहीं बाहर ही रुके हुए थे और गेट पे निहार रहे थे कि गेट पे क्या हलचल हो रहा है। तो वहीं पे कुछ देखते हैं कोतवाल ये सब को, तो कुछ बोलते हैं। तो वहीं पे कुछ बच्चे भी रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि इस सीज़न में तेनालीरामा जी के साथ विजयनगर में 4 बच्चे भी होने वाले हैं। तो वहीं पत्थर के पास, जिस पत्थर के पास तेनालीरामा छुपे हुए थे, उसी पत्थर के दूसरी तरफ वो कुछ बच्चे भी वहाँ छुपे हुए थे जो तेनालीरामा का पूरा साथ देने वाले हैं विजयनगर में। तो वही इन दोनों का फिर कुछ बात उधर देख कर कुछ बोलते हैं कोतवाल के बारे में। दोनों सेम बात करते हैं। उसके बाद फिर इन दोनों का मिलाप होता है। दोनों आपस में मिलते हैं कि दोनों अपने आप से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम। और वो भी पूछती है बच्चे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, छुपे हुए क्यों। उसके बाद फिर दोनों में बातचीत होता है। फिर एक तरह से मनभेद हो जाता है झगड़ा टाइप हो जाता है कि ये मेरा स्थान है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। और तेनालीरामा बोलते हैं कि ये मेरा स्थान है, सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर दोनों में जगह का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद फिर और भी बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे 2 ही बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर वो बच्चे तेनालीरामा जी से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप कौन हो। तो तेनालीरामा जी अपना असली नाम बताने ही वाले थे, लेकिन फिर चुप हो गए तो अपना दूसरा नाम बता दिए। उसके बाद फिर वो दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं। तो बच्चे लोग गन्ना खाने रखते हैं, तो गन्ना खा के उसका छिलका जो होता है वो तेनालीरामा पे फेंक देते हैं। तो वो और गुस्सा हो जाते हैं कि अपना छिलका अपने इलाके में फेंको और मुझे चैन से सोने दो। उसके बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है उन लोगों का। उसके बाद फिर झगड़ा शांत होने के बाद तेनालीरामा जी आराम से वहाँ बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि अंदर विजयनगर कैसे जाया जाए। तो जो सबसे पहला आदेश था, महाराज का शर्त था कि आप जीवित विजयनगर में अपना पाँव नहीं रख सकते और आप जीवित विजयनगर में नहीं आ सकते हैं। तो पंडित रामाकृष्ण ने पहले ही प्लान बना लिया था कि इस शर्त का कैसे निवारण करना है। तो आपको मैंने बताया ही था कि वहाँ तेनाली गांव से निकलने से पहले वहाँ हल्ला कर दिए थे कि मेरा हृदय में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो यही सब वहाँ बैठकर तेनालीरामा ये सोचते हैं कि कैसे कैसे बात वहाँ पे फैला है। तो ये सबसे पहले सोचते हैं कि वहाँ जो मैंने अपनी बात कही, वहाँ से सबसे पहले जहाँ भी जाना होता है धीरे धीरे करके पूरा उस गांव में फैल गया। उसके बाद उस गांव में एक आदमी रहता था बड़बोले करके, बड़बोला काका बोलते हैं तेनालीरामा उनको, जो हर बुधवार को गुरुवार को विजयनगर आता था। तो उससे पता चला, जैसे ये पूरा सबसे पहले खबर ये हुआ कि हृदय में दर्द हो रहा है। फिर हृदय सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर धीरे धीरे बात फैलते एक ऐसा खबर बन गया कि तेनालीरामा ख़त्म हो गए। ऐसा झूठा खबर बन गया और सब लोग इस खबर को सच भी मान लिए। तो जैसे ही बड़बोले काका को ये पता चला कि तेनालीरामा जी का हृदय घात हो गया और उससे उनकी मौत हो गई है, तो वो जिस दिन विजयनगर आए वहाँ पे वो सबसे पहले द्वार पे ही वहाँ जो सैनिक खड़ा था उसे बताए। और सैनिक जाकर कोतवाल महोदय को बताया और कोतवाल महोदय जाकर महामंत्री तेमरासु जी को बताए और तेमरासु जी जाकर महाराज को बताए कि महाराज ऐसा हुआ है, हृदय घात से उनका मृत्यु हो गया है। तो महाराज भी पूरा शौक हो गए और तेमरासु जी और कोतवाल जी तो बहुत ही शौक थे, क्योंकि उन लोगों का तेनालीरामा जी से बहुत ही अच्छा रिश्ता था।
और दोस्ती का रिश्ता था, और महाराज का भी दोस्ती का रिश्ता था, तो वो भी शौक हो गए। उसके बाद फिर ये खबर जैसे ही तथाचार्य को, गुरुवर तथाचार्य को मिला, तो वहाँ पे गुरु माता और उनके शिष्य जो धनी मनी थे वो दोनों तो पूरा उदास हो गए। लेकिन गुरुवर स्टार्टिंग में दिखाए कि उदास हो गए, लेकिन फिर मनी मन खुश थे। उसके बाद फिर पूरा खुश थे वो, और गुरु माता और धनी मनी पूरा उदास हो गए कि इतना अच्छा आदमी था, देश के लिए अपना प्राण भी दे सकता था, कितनी बार अपने प्राण को जोखिम में डाला, ऐसा किया, ऐसे आदमी को जिसने भी पूरा ये गलत अति किया है उसको श्राप देती है गुरु माता। उसके बाद फिर वो गिरगिट राज का दिखाया जाता है थोड़ा सा, कि वो वहाँ से विजयनगर से जो भी रसायन लेकर आया था, ये एसिड टाइप लेकर आया था, वो गिर जाता है। तो जिससे गिरता है उसे वो बोलता है कि आखिरी चेतावनी है, अगर तुम दोबारा ऐसा गलती हुआ तो ये रसायन तुम्हारे शरीर को गलाकर राख कर देगा, और फिर ये तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा वो। तो यही सब होता है। उसके बाद फिर तेनालीरामा का दिखाया जाता है कि उधर रात हो गया है और उन चारों बच्चों से तेनालीरामा का भेंट हो गया है, और पहला भेंट ही उनसे उतना अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद फिर रात हो जाता है, तो रात को तेनालीरामा जी पूरा भेष बदल के, दाढ़ी मूछ लगाकर, भेष बदल कर अंदर आने लगते हैं। तो विजयनगर के द्वार पर आने लगते हैं, तो उन्हें वहाँ पे सिपाही, जो द्वारपाल सिपाही होता है, वो उन्हें रोक देता है। उसके बाद यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि अंदर जाने देता है या नहीं देता है, या फिर वो जो द्वारपाल है वो पहचान लेता है। तो फिर जो अगर वो पहचान लेगा तो उस मृत्यु का खबर का क्या होगा, फिर महाराज को अगर पता चल गया तो वो क्या दंड देंगे। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।